Okay, ji, Assalamu alaikum students and welcome back. So now we are going to do unit 5.2 and unit 5.2 is all about sale by auction. Okay, before starting sale by auction, let me tell you what is auction. ठीक है, आप सबने अक्सर डिफरेंट ऑक्शंस देखे होंगे और अगर आपने कभी रियल लाइफ में कोई ऑक्शन नहीं देखा तो आई एम श्योर आपने टीवी में या किसी मूवी में लाजमी देखा होगा. ऑक्शन इज़ अ काइंड ऑफ अ सेल, यानी कि से बेचना ही होता है उसमें कोई चीज़, जैसे कि कोई, बट उसकी उसकी खास बात ये होती है कि उसमें जो सेल होता है दैट इज़ ऑफ समथिंग वेरी यूनिक. फॉर एग्जांपल पेंटिंग, अगर कोई पेंटिंग बहुत ही यूनिक है और उस तरह की कोई पेंटिंग बन ही नहीं सकती, देयर इज़ अ मास्टर पीस, सो देन उसको आप किसी दुकान में रख के नहीं बेचते. ठीक है, उसके लिए जब आप बेचते हैं तो यू डू इट अ ऑक्शन. सो व्हाट इज़ एन ऑक्शन? ऑक्शन इज़ अ काइंड ऑफ एन अरेंजमेंट कि जिसका आप पहले से एक नोटिस दे देते हैं अखबार में. देन देयर इज़ अ डेजिग्नेटेड प्लेस और अ ग्राउंड, एक्सक्यूज मी, there's a designated place or a ground or a hall or something like that जहाँ पे आप उस अपनी गुड को रखते हैं, फॉर एग्जांपल पेंटिंग. तो और फिर आप उसकी बिडिंग स्टार्ट करते हैं. ठीक है, बिडिंग क्या होती है? बिडिंग इज अ प्रोपोज प्राइस, जो कि वहाँ मौजूद जो पब्लिक होती है, जो बिडर्स होते हैं या बाइडर्स जो होते हैं वो देते हैं, एंड इट्स अ प्रोपोज प्राइस. और सबसे हाईएस्ट प्राइस जो देता है उसको फिर वो पेंटिंग सेल कर दी जाती है. तो ये तो थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि व्हाट इज़ अ ऑक्शन. ठीक है, तो जब आप के पास सेल बाय ऑक्शन, आप क्या कर सकते हैं कि यू कैन ऑल्सो एक्सरसाइज दिस राइट. जब आपके पास कोई बहुत यूनिक चीज़ थी जिसका बायर एकदम से बैकआउट कर गया है, तो देन यू कैन डू दिस, यू कैन सेल एनीथिंग बाय ऑक्शन. ठीक है, या वैसे भी अगर आप किसी चीज़ को ऑक्शन करना चाहें तो आप कर सकते हैं. दिस इज़ इन सेक्शन 64 ऑफ सेल ऑफ गुड एक्ट 1930. और आप बुक रीडिंग लाजमी करेंगे. मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ. ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये है गुड्स इन लॉट. ठीक है, अगर आपके पास मुख्तलिफ चीज़ें हैं, सो then each good is going to be a separate contract of sale. For example, अगर आपके पास 6 paintings हैं, so you have to make a separate contract for each painting. अच्छा, completion of sale कब होती है? When the hammer falls. आपने वो देखा होगा ना, काफ़ी फिल्मी सीन होता है कि फॉर एग्जाम्पल 50,001, 50,002, 50,003, एंड देन वो एक हैमर को ऐसे गिरा के कहते हैं कि ओके सेल इज डन. ठीक है, तो दिस इज द completion of a sale when the hammer falls. So you know this a little kind of a dramatic scene. Okay, can you withdraw a bit? क्या अगर एक दफ़ा आपने बिट कर दिया है तो आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं? यस, यू कैन विड्रॉ द बिट until the auctioneer makes the final announcement. Now, who is an auctioneer? Auctioneer can be a seller or it can be a third party or an agent on the behalf of seller. Can the seller bid? यस, द सेलर कैन बिड और हिज एजेंट कैन बिड. अगर इस तरह का एक देखिए, आप जब किसी चीज़ की को सेल करने आ रहे हैं तो आप उस पर खुद से तो बिड नहीं कर सकते, बट इन सम केसेस द सेलर या उसके एजेंट्स भी बिड कर सकते हैं अगर उन्होंने ये राइट अपने पास रिजर्व किया हुआ है कि वी विल ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द बाइंग प्रोसेस. अच्छा, अब बाज़ दफ़ा ये होता है कि जो सेलर होता है वो खुद ही से अपने एजेंट्स लाके किसी चीज़ की प्राइस को बढ़वाने की कोशिश करता है कि अपने ही 4-5 बंदे उसने पब्लिक में बिठाए हैं और दे आर गिविंग लाइक मोर एंड मोर प्राइस, और फिर बाकी लोग भी बड़े जोश में आके ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस देते हैं. सो नो इन दैट केस द बायर कैन क्लेम अ फ्रॉड. वो फ्रॉड का केस ऑक्शनियर पे लगा सकता है. अच्छा जी, अच्छा, अगर इस तरह का केस होगा, व्हाट इफ द सेलर यूजेस प्रिटेंडेड बिट्स. प्रिटेंडेड बिट्स का वही मतलब है कि आपने अपने बंदे खुद पब्लिक में बिठाए हैं जो आपको झूठ झूठ बिट्स करा रहे हैं, तो फिर वो जो अग्रीमेंट है इट कैन बी वॉइडेबल ऑन द बायर्स ऑप्शन. मतलब आपको वॉइडेबल अग्रीमेंट, हमने वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बताया था क्या होता है. इट्स बिटवीन अ वैलिड एंड अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. वॉइडेबल, किसी तरफ अगर इस तरफ हाथ मारो तो वैलिड बन जाए, इस तरफ हाथ मारो तो
वॉइड बन जाए। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आपको पता चलता है कि ऑक्शनियर ने इसके अंदर प्रिटेंडेड बिट्स लगवाई हैं और उसने काफ़ी सारी चीज़ें धोखेबाजियाँ की हैं, तो फिर बायर की मर्जी है कि चाहे तो उसे वॉइड बना दे, चाहे तो ना बनाए। ठीक है। इज एन अग्रीमेंट इज एन अग्रीमेंट नॉट टू बिड वैलिड? यस, अगर बाज दफ़ा एक अग्रीमेंट ये बनाएंगे कि भाई यू कैन नॉट बिड, जैसे कि सेलर कहता है कैन नॉट बिड, इट्स ओके अग्रीमेंट। और एक दफ़ा लास्ट पॉइंट ये है कि अगर आपने ऑक्शन का नोटिस अखबार में दे दिया है तो विदाउट एनी फर्दर नोटिस आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। यस यू कैन कैंसिल। ठीक है। तो दिस इज़ नॉट एनी हार्ड एंड फास्ट, और उस पर आपसे आप पे कोई भी कोर्ट कोई केस नहीं करेगा। ठीक है। तो दिस इज़ इट। और बाकी आप इसकी रीडिंग करिएगा, बुक रीडिंग लाजमी करिएगा। एंड थैंक यू।